हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो टुडे इज़ सैटरडे। आज हमारी क्लास नहीं है। अच्छा बैकग्राउंड है, यस। आज हमारी क्लास नहीं है एंड गेस व्हाट, आज हमें एक जूनियर ने डिनर पे इनवाइट किया है। तो आज हमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी के घर पे गेस्ट बन के जाएंगे। सो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड यस सर, बहुत इंसिस्ट किया उसने। सो यस, ओजस्वी के घर जा रहे हैं हम। इफ़ मेरे जो यहाँ के ग्रुप है दिल दे नो हर ऑब्वियसली। सो यस, हम वहाँ जा रहे हैं आज एंड या इट विल बी फन। सैटरडे था सो हमने भी सोचा था कि इफ़ कुछ प्लान भी नहीं होगा तो भी विल जस्ट एन्जॉय कुछ भी करके। सो यस, हम पहली बार उसके अपार्टमेंट जा रहे हैं। हाँ, और मुझे एक फीडबैक मिला था फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड कि यू शुड बी लाइक कि कितने घंटे का क्लास ये वो, बट वॉट माई थिंग इज़ कि बहुत सारे नॉन मेडिकोज भी है जो ऐसे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। अभी मैं सब कुछ ही अगर ओके ब्लॉग का कंटेंट मेरा सिर्फ अगर मेडिको रहा तो फिर नॉन मेडिको सब्सक्राइबर्स जो है वो मेरे वो हो जाएंगे। सो येस, आई मतलब टेक दोज फीडबैक्स, बट यही है कि मैं मेरे जितने भी क्लासेस होते हैं सर्जरी का, जैसे मैंने बताया, मैं एकदम रैंडम ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि जस्ट मैं ये दिखाना चाहती हूँ, जस्ट पीप इनटू माय लाइफ एंड क्या चलता है। क्योंकि जो यहाँ पे भी बच्चे आ रहे हैं वो मेरे व्लॉग्स और सब कुछ देख के आ रहे हैं। सो आई वॉन्ट कि उनको एक बेसिक आइडिया रहे कि हाउ हॉस्टल लाइफ गोज, व्हाट वी डू इन अ डे, कैसे सर्जरी में जाते हैं, ब्ला 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 ब्ला। सो ये थिंग है। एंड इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम देन आई लिंक माई इंस्टाग्राम हैंडल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और तो क्या, यस मैं कंसिस्टेंट रहने का पूरा ट्राई कर रही हूँ। शॉर्ट्स तो डेली अपलोड कर रही हूँ और व्लॉग में भी कंसिस्टेंट रहने का ट्राई कर रही हूँ। सर्जरी में बेसिकली क्या था कि 20 दिन की साइकिल थी, उसमें सैटरडे संडे इंक्लूडेड था। बट हाँ, उसमें अभी चाइल्ड सर्जरी मतलब दैट स्काई की भी बाकी है, तो वो देखनी बाकी है। उसके आई गेस 3 या 4 दिन कुछ है वो अटेंड करने हैं, देन एग्ज़ाम होगी एंड देन विल गेट द क्रेडिट। तो आज सैटरडे है, मंडे है कुछ क्रेडिट का सीन। तो यस, दिस इज़ द थिंग राइट नाउ। ओके, सो लेट्स गेट रेडी, लेट्स ड्रेस अप एंड लेट्स गो। ये इसको हाय बोलो सब। हम गेस्ट बन के आ गए हैं गाइस, देखो। में भी था वो वहाँ पे जैसे कि मैं ब्लॉग में मुका था इसलिए और देखा है तो मेन तो रहेगी। क्या हो गया। हम लोग आज अलग रूट से आ रहे थे तो हमारा स्टॉप मिस हो गया। अब नाउ वी हैव टू वॉक अराउंड 1 kilometer in this moment. We are already late and even there is no taxi available. I don't know why. It's sad in the morning. Hello guys, we finally got the credit. मतलब क्रेडिट मतलब जिसको नहीं समझ आया उसको, कि हम ये जो सर्जरी की साइकिल कर रहे थे उसमें 2 पार्ट्स हैं। उसमें एक पार्ट हम पास हो चुके हैं एंड हमें उसका क्रेडिट मिल चुका है। सो हैप्पी। मतलब आज शॉर्ट क्लास थी, एकदम कुछ करना ही नहीं था, बट ठीक है फिर भी आना पड़ा। और जो वो ट्रैम मतलब बस स्टॉप वाला हादसा हुआ वो तो मतलब भाई साहब, पर ठीक है। पर अभी ना ऐसा हो रहा है कि बहुत ठंड लग रही है और मैंने सोचा कि क्लास से निकलते सबसे पहले व्लॉग कर लूँ क्योंकि बाद में मेरे हाथ एकदम फ्रीज़ हो जाते हैं। जब रिसेंटली बाहर मतलब अंदर से बाहर आओ तो थोड़ा थोड़ा रहता है ना, हाँ ठीक है, टॉलरेट हो जाता है। ओके, बाद में मिलते हैं।
गाइस लेट मी टेल यू वन स्टोरी। तो जैसा हमारे साथ सुबह हुआ अगेन, मतलब पता नहीं यहाँ पे स्टॉप तो है, हम रोज़ ही आते हैं, पर इसने मतलब रुक नहीं रही। तो हम उसके नेक्स्ट स्टॉप पे पहुँच गए और वो भी अराउंड 1 किलोमीटर था। अभी वहाँ वापस वहाँ से चलना मतलब एकदम वो भी टास्क ही था। और ऑलरेडी ना मुझे थोड़ा एक टो में दर्द हो रहा है, क्योंकि बाद में बताऊँगी, वो मैंने नेल वेल थोड़ा उखाड़ दिया था उसका ऐसे। तो फिर मेरे से एक तो चला नहीं जा रहा, ऊपर से आई वाज लाइक कैसे करूँगी। फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि ट्रैम आ रही है, तो हमने सोचा कि थोड़ा ही डिस्टेंस है, जब तक कंडक्टर आएगी तब तक तो हम मतलब उतर जाएंगे। और मतलब हम प्रे कर रहे थे कि मतलब कंडक्टर ना आए, क्योंकि ऑब्वियसली यार एक तो सारे पैसे दे के भी मतलब इतना हो रहा था, तो इतना गिल्ट आ रहा था ना, क्योंकि टैक्सी हमने देखी 200 रुपये की बस इधर से उधर जाने के लिए। तो फाइनली फिर क्या हुआ, जब भी हम आए, मतलब ठंड लग रही, मैं भूल गई क्या बोलने वाली थी। हाँ, मतलब हम ऑलमोस्ट आ रहे थे और उतरने के टाइम ही कंडक्टर आए, फिर हम उतर गए। उसने कुछ मतलब उसको पता ही नहीं लगा। और हम लोग मतलब बाद में इतना हंसे, क्योंकि अगर पता लग जाता ना, अगर रोक लेती तो ख़त्म था। मतलब वो क्या था कि हम ट्रैम से आ रहे थे, अभी वो एकदम आगे खड़ी थी, अभी वो आगे से सबसे टिकट लेके पीछे आएगी। तब तक फाइनली हमारा स्टॉप आ गया एंड बच गए हमारे 62 रुपीज़। हाँ, सेविंग करिए हम। तो अभी कुछ चीज़ें मगनीत में अच्छी मिलती है, कुछ चीज़ें गुलीवर में। तो क्या गुलीवर गई है और मैं मगनीत आई हूँ, मैं ब्लॉग कर रही हूँ, पर भाई मेरा हाथ जिसमें मैं ब्लॉग कर रही हूँ वो फ्रीज़ हो चुका है एकदम ही। और हाँ, इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, डू चेक आउट माई रील्स, बिकॉज यहाँ शॉर्ट्स अलग होते हैं, वहाँ पर मैं रील्स अलग अपलोड करती हूँ अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स। एंड वन ऑफ माई रील गॉट वायरल, लाइक इट व्यूज़ उसके आ गए हैं अराउंड 100K, so I'm glad। यस, ओके, चलो मंगने आ गया। हमने लास्ट टाइम एक ऑयल लिया था, पता नहीं वो हम राह ही देख रही थी वो ऑयल कब ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज पता नहीं उसका अलग सा ही टेस्ट था। सो भाई ऑयल में नहीं करने का एक्सपेरिमेंट जो है वो ले लो। ₹34 per 1 kg। तो जैसा कि मैंने बताया, सर्जरी में ना 2 कुछ है, मतलब एक बड़े लोगों की और एक बच्चों की। तो बड़े लोगों की ख़त्म हो गई है, बच्चों की है दैट्स का। तो अभी वो करेंगे। फिर आई डोंट थिंक सो कि मैं यहाँ पे ऑडिबल हो अच्छे से। आज टेम्परेचर तो फिर भी कम है, इट फील्स लाइक -7, -11 यस, पर जो हवा है ना वो ज़्यादा चल रही है, सो इसलिए ठंड लगती है ज़्यादा। इट डिपेंड्स ऑन द विंड। कभी कभी होता है -12, 13 भी, बट विंड नहीं होती तो यूल मतलब इतना फील नहीं होता। हाँ, मतलब फर्स्ट टाइम आओगे तो उसके लिए तो है, बट नॉट फॉर द वन हु मतलब वो थोड़ा एडप्ट हो चुके हैं, उनके लिए नहीं, उनको ठीक लगता है बाद में। बट यस, रशियन से एक चीज़ सीखिए कि वो लोग प्रोटेक्टेड रखते हैं अपने आप को। जैसे कि अभी मैं हूँ, मुझे ठंड नहीं लग रही तो मैं ग्लव्स नहीं पहनूंगी या फिर कैप नहीं लगाऊंगी, बट दे भी लाइक कि रिस्क नहीं लेते, वो एकदम परफेक्टली अपने आप को कवर रखते हैं, लेयरिंग करते हैं 2-3। और हम सोचते हैं कि नहीं कैसे लगेंगे भालू जैसे कि वो, बट फिर भी उनसे धीरे सीख रहे हैं। पहले मतलब अलग था थोड़ा। भाई यहाँ पे सारा रास्ता ब्लॉक के, मैं कैसे जाऊँगी। हाँ, और ये जो स्नो होता है ना वो डेली साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो
चलने की जगह भी नहीं रहेगी। आज हमारी छुट्टी है, पर मैं कल एक बात बताना भूल गई। कल हम लोग जा रहे थे ऐसे मस्त बर्तन लेके, और मेरा एक सालों पुराना एक कप था, मतलब मेरा मग था जो मैंने फर्स्ट ईयर में लिया था, पर वो टूट गया कल में से। मेरे मतलब इतना, मतलब मुझे बहुत पसंद था, मुझे वो कप, वो मग, और मुझे वापस कभी ऐसा दिखाई नहीं सेम, और मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद था। बट अनफॉर्चुनेटली वो मुझसे ही गिर के टूट गया है। डोंट जज मी, ये सब आज का मेरा काम है। मुझे ये सब कपड़े फोल्ड करके रखने हैं क्योंकि एकदम मेस हो रखा है मेरा कबर्ड। सो अल्टीमेटम मिल गया है तो मुझे ये सब करना पड़ेगा परफेक्टली डन। देखो, कल वापस क्लास है, 29 तक क्लास है। हमें क्रिसमस का कोई भी वो नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलती। 25 को यहाँ पे होती है, मतलब सेलिब्रेशन एंड ऑल डायरेक्टली ऑन, मतलब न्यू ईयर पे फिर होती है हमारी 10-15 दिन की छुट्टी। यस, दिस इज़ द थिंग राइट नाउ। और मैंने व्लॉग तो अपलोड कर दिया है एक, वो तो देख लिया होगा शायद, तो ये उसका कंटिन्यूएशन है क्योंकि सर्जरी ऑलमोस्ट हमारी 20 दिन की है, तो फिर मैं 20 दिन का एक व्लॉग में डालूँगी तो फिर लोग बोलते हैं कि तेरे व्लॉग बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो यस, इसलिए मैंने इस बार सिर्फ आधे घंटे का रखा है। देखो जाओ। आई एम नॉट ब्लॉगिंग फ्रॉम 2 to 3 days बिकॉज ये जो सर्जरी का मैं 20 दिन कर रही थी वो आखिरकार ख़त्म हो चुका है। तो आज लास्ट डे है, हमें कोई क्रिसमस का या कोई भी ऐसा वो नहीं मिला, छुट्टी वुट्टी। बस आज 27 दिसंबर है और इसके बाद हमें मिलेगी फाइनल छुट्टी न्यू ईयर से, क्योंकि यहाँ पे 7 नवंबर को मनाया जाता है। तो इट्स अराउंड 10 to 12 days ऑफ हॉलीडेज़। चलो आज का दिन ख़त्म करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डे। हमारी, जैसे कि मैंने बताया कि हॉलीडेज़ एकदम शुरू हो चुकी हैं। 31 दिसंबर के टाइम पे जैसे कि बहुत सारे फर्स्ट ईयर वाले आ चुके हैं तो बहुत क्राउडेड रहेगा, तो उस टाइम हम रील्स और वो सब नहीं ले पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। तो हम आज जा रहे हैं, टुडे इज़ 28 दिसंबर। मैं और किया जा रहे हैं, हमारा आउटफिट कुछ ऐसा है और क्या आज ये है। Татьяна Кузнецова. Teaching Кузнецова. Это моя сестра. बहुत ब्यूटीफुल था, पर क्या ठंडी लगी हमें। 3 लेयरिंग करी फिर भी। ओह गॉड, सॉरी। आई डोंट नो, टुडे इज़ मेरा तो अभी 29 दिसंबर है, अभी 12 बजे। बट अचानक मुझे याद आया कि मतलब इंडिया में तो 30 हो गए होंगे, 30 दिसंबर। बट ओह माय गॉड, कि 1 साल हो गया बुआ को भी मतलब गए। समटाइम्स द लॉस हिट सो मच, मतलब हम लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए ऑब्वियसली, कुछ ना कुछ। बट आई थिंक, मतलब कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कभी वो लॉस जो है वो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, कुछ भी कर ले हम लोग। आई डोंट नो, इट्स हिटिंग मी लाइक, मैं पूरे दिन से, मुझे याद नहीं, मतलब याद था ऑब्वियसली, बट ऐसा था कि ओके मैं मतलब उनको याद करूँगी, अच्छी बात याद करूँगी। बट ऑल ऑफ सडन अभी जस्ट मेरे यहाँ पे 10 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट इंडिया में बजे होंगे 12:30, आई डोंट नो समथिंग, और मुझे एकदम हिट हुआ। मैंने उनके चैट खोली, मैंने पता नहीं, मुझे जब न्यूज़ आई थी मैंने उनको तभी आई लव यू लिखा हुआ है।
एंड सम रिकॉर्डिंग्स एंड एवरीथिंग। मैंने मतलब मेरा एक ब्लॉग है रक्षाबंधन वाला, उसमें मेरा जो हग है उनको, मेरे को पता था कि मैं उनको लास्ट टाइम हग कर रही हूँ। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट भाई, मतलब ऐसा कभी भी लगता है ना कि क्या कर रहे हैं हम लोग, किस लिए कर रहे हैं, कुछ पता है। मतलब अब्रॉड रहना मतलब कि थोड़ा तो डिफ़िकल्ट है। एक फैमिली में किसी को भी कुछ भी हो जाता है ना, तो सबसे पहले अपने आप को कोसते हो आप कि यार मतलब क्या कर रही हूँ मैं। एनीवेज बट मतलब वो जहाँ भी होंगे आई, वो बहुत अच्छी सोल थे, तो अभी तक तो मतलब वो बहुत खुश होंगे और शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी। सो या वी मिस हर। मैं थोड़ी इमोशनल हो गई कि मैं पढ़ाई कर रही थी। सो लेट्स गेट बैक टू वर्क। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह सुबह हमें जाना पड़ेगा, सुबह नहीं दोपहर हो चुके हैं, हम लेट उठे हैं, पर हमें जाना पड़ेगा दूध और सब कुछ लेने, क्योंकि ख़त्म हो चुका है और कुछ बनाया नहीं है अभी तक, और भूख भी लगी है और कुछ भी सामान नहीं है, नॉट इवन राइस पटेटो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। सब कुछ लाना पड़ेगा और बनाना भी पड़ेगा, और जोर भी बहुत आ रहा है जाने में, क्योंकि बाहर का वेदर मैं आपको दिखाऊंगी अभी नीचे जाके, भाई बहुत ख़राब हो रखा है एंड पैसे भी खर्च हो जाते हैं यार। मतलब एक बार भी गुलिवर मगनीत जाओ ना, तो सोच लो कि मतलब राइस ही एक पैकेट आएगा ऑलमोस्ट अराउंड 120-130 का कुछ तो आएगा, तो ख़त्म। मतलब 500 रुपये फूक के आओ तभी जाके तुम्हारा दूध दही ये सब आ जाएगा। चलो पर पेट भरना तो ज़रूरी है ना। लेट्स गो। बाय बाय। दो चीज़ें हैं, रुको मेरे को लेंस साफ करने दो। हाँ यस, शायद सब ऐसे ही ख़राब ही है मेरा सब। तो दो है, एक जैसे 1000 बार बता चुकी हूँ, मगनीत जो रेड वाला दिख रहा है, और वहाँ पे है गुलिवर। सो जैसे कि राइस है तो वो ब्रांड ओनली मगनीत पे मिलती है। मिल्क है तो डेली का मिल्क का जो ये जो होता है वो सब यहाँ पे मिलता है गुलिवर में। सो हम स्प्लिट हो गए कि आधी चीज़ें मैं लाऊंगी, आधी चीज़ें वो लेके आएंगी। सो लेट्स गो। तो मेरे को दिया है राइस लाने के लिए, वही एकदम आराम से चलना पड़ेगा, फिर सब ये तो ख़त्म होंगे। फिर कोई लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये हर दूसरे दिन ग्रॉसरी शॉप पे चली जाती है, पर जैसे कि सब्ज़ी हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें तो इंडिया में भी अगर रहते हैं तो हर दूसरे दिन ख़त्म तो हो ही जाएगी ना, लाना तो पड़ेगा ही कहीं पे भी रहो। तो दिस द थिंग। देखो पूरा क्रिसमस डेकोरेशन कर रखा है ना। I also want to buy one mug for me because as I told कि मेरा टूट गया था मग। दिस इज गुड ना, थैंक यू लिखा है इस पे। फिर आई लाइक दिस वन ऑल्सो, but it's quite expensive. Better luck next time. They have very good collection though. Different shades, color, prints. Okay. अभी तो मैगी और राइस लिए हैं, लेट्स सी व्हाट एल्स क्या लेना है। प्लानिंग टू टेक कॉफ़ी ऑल्सो। अपना बिल बना है कुछ 397, हाँ, तो जिसमें थे आलू, 4 मैगी, मतलब वही नूडल, फिर क्या था, एक कैप्सिकम छोटू सा, फिर एक पैकेट राइस, 1 kg राइस, 1 kg भी नहीं होता, 800 ग्राम, बस, और कॉफ़ी, यस कॉफ़ी, ऑल द नेसेसरी ड्रिंक्स, कॉफ़ी, हाँ बस, हाँ नहीं था, यस सॉरी।
गाइस, मैं हो चुकी हूँ पागल। मुझे डाल देना चाहिए पागल खाने की किसी भी हॉस्पिटल में, क्योंकि व्हेन आई वाज किड हॉलीडेज मेरे लिए ऐसी होती थी कि ओ माय गॉड अभी छुट्टी छुट्टी छुट्टी। अभी मेरे को काटने आ रहा है पूरा हॉस्टल और सब कुछ। मैं कब से कुछ भी बोल रही हूँ। मैं रील स्क्रॉल कर रही हूँ तब से। मेरे पास ना कोई कंटेंट है इंस्टाग्राम में डालने के लिए भी, ना यूट्यूब में डालने के लिए। एंड बस मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई करती हूँ और पसर जाती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ, और हम बस 2 टाइम खाना बना रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सो आई एम पिस्ड ऑफ राइट नाउ कि मैं क्या करूँ। मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है, और मैं और ये भी है मेरे साथ ऐसा सुअर है हम दोनों सुअर इस कीचड़ में पागल होते जा रहे हैं। और ये हमारी गलती नहीं है। 10-15 दिन की छुट्टियां कौन देता है भाई? इतनी छुट्टियां हमसे नहीं झेली जाएगी। अगर देनी है तो बोलो कि 1 महीने की दो, तो ताकि हम कहीं घूम के आए, और थोड़ा छुट्टियों के साथ पैसा भी दो ताकि हम थोड़ा बैलेंस कर पाए हमारी लाइफ को। ना हम कहीं जा पा रहे हैं, और इतनी ठंड में कहाँ से जाए भाई। बस 2 घंटे गए थे हम इधर लेने में। हमारी क्या बोलूँ मैं, अभी फैमिली है मेरी, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। पर मैं पागल हो चुकी हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हम उठते हैं, नाश्ता बनाते हैं, फिर बाद में रात को खाना बनाते हैं, पढ़ाई करते हैं थोड़ी बहुत, और कोई सीरीज़ वीरीज़ देख के फिर वापस पसर जाते हैं, फिर वापस उठते हैं, एंड रिपीट। पहले तो ऐसे होता था कि क्लास जाना है, ओके चलो थोड़ा तैयार होना है, तो कुछ तो करना है, क्लास तो जाना है एटलीस्ट। नाउ वी आर डूइंग नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और चलो किया तो सोती रहेगी, उसका वजन बढ़ जाएगा, उस चलेगा। अगर मेरा वजन बढ़ गया और तो मैं ऑलरेडी थोड़ी सी तो हूँ भी चबी, और अगर और वजन बढ़ गया तो मैं चली जाऊँगी डिप्रेशन में। वो बड़ी खुश हो रही है, पर आई एम लाइक कि क्या करूँ मैं मम्मी को कॉल करती हूँ तो मम्मी भी बोलती है कि और बता और बता और बता और बता। मीत मस्त मज़े कर रहा है, वो अपने फ्रेंड्स के घर गया है। अभी मैं किसके घर जाऊँ रशिया में? पहले साल तो दोस्त भी इतने बनाए थे, अभी बची कुची मेरे पास ये बची है और कोई बचा नहीं इतना खास। बट मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। Guys, firstly, a very 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 happy new year to all of you, and thank you मतलब मुझे 2024 में इतना सपोर्ट करने के लिए। सो आई एम वेरी ग्लैड एंड वेरी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो आते हैं मेरी जेठालाल भरी ज़िंदगी पे। सब लोग जैसे कि भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं 31st की नाइट को, फर्स्ट को, कि ओके भगवान जी मेरी लाइफ में ये वो टेंट्रम्स थोड़े कम रखना, मुझे अच्छी हेल्थ देना, फैमिली को ठीक रखना। ये सब मैंने भी मांगा था। भगवान ने अभी तक क्या दिया है मुझे पता नहीं है, मतलब 2025 के लिए, बट भगवान ने मुझे दिया है। आज ही का दिन चुना गया मेरे लिए। मुझे आ गए हैं पीरियड्स सुबह सुबह। अभी तो जबकि रात हो चुकी है, मैं व्लॉग नहीं कर पाई बिकॉज भाई हेल क्रैम्प्स हो रहे थे मुझे। सो पीरियड्स एंड लॉट्स ऑफ क्रैम्प्स, और एकदम गंदे मूड स्विंग्स एंड क्रेविंग्स। और इतना गंदा वेदर है बाहर कि कुछ भी ऐसे नहीं है कि मैं बाहर जाके कुछ क्रेव भी करूँ, या फिर इंडिया भी नहीं है कि मैं स्ट्रीट फूड खा लूँ कुछ। सो येस, तो ये एक और मैं बता देती हूँ ना प्रोज और कॉन्स ऑफ लिविंग अब्रॉड, कि तुम्हें कुछ क्रेविंग हो रही है जैसे कि पानी पूरी एंड एवरीथिंग। सो कहाँ जाओगे पानी पूरी खाने? तो इसको फिर कंट्रोल रखना पड़ता है। सो यस,
Welcome to my 2025 vlog. ऑल्सो आजकल मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस जो आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि दीदी मतलब हमारा भी कहीं ना कहीं गोल है टू परस्यू MBBS व्हेन मतलब कहीं पे भी मतलब वेर एवर इट इज़ लाइक मे बी इट्स इंडिया और मे बी इट्स रशिया और एनी अदर कंट्री बट वी वांट टू परस्यू MBBS बट जो है मम्मी पापा नहीं मानेंगे मम्मी पापा को कैसे मनाएं तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि मेरे मम्मी पापा भी ऐसे मेरे बाय बर्थ से उन्होंने तो ये नहीं सोचा होगा कि हाँ इसको तो रशिया ही भेज देंगे है ना। वो जज्बा तुम्हें दिखाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी लाइफ में भी ऐसे करोड़ों करोड़ों बोल रही हूँ मैं क्योंकि एक माइंड ना ऐसा होता है ना कि इन्फ्लुएंस बहुत लोगों को कर देता है। मेरी लाइफ में भी हुए थे मेरे पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत सारे लोग रेडी थे कि मत भेजो लड़की पे क्यों खर्चा करना है इतना फिर बाहर जाके क्या क्या होगा लड़की की जात है मत भेजो तुम्हारे पैसे तो तुम्हें वापस भी नहीं मिलेंगे है ना। अगर यही चीज़ अगर मैं होता तो मैं अपनी बेटी को नहीं भेजता ब्ला 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 ब्ला। मुझे सब कुछ ही याद है किसने क्या किया मेरे लिए लाइक येस आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम बट आई नो व्हाट दैट डिड। ठीक है मतलब हाँ ठीक है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा उनका ओपिनियन होगा दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। मेरा कंसर्न भी नहीं है ऐसा कुछ कि ओके फाइन बट द थिंग इज़ दैट कि येस मेरे मम्मी पापा ने लाइक मैं बहुत रोई थी बिकॉज बचपन से आई वांट टू बी कि नहीं मुझे यार मुझे डॉक्टर बनना है मुझे डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनना है। और वो ना ड्रीम मत छोड़ो मैं रेडी थी फॉर ड्रॉप ऑल्सो फॉर BA MS ऑल्सो बट कुछ लोग ऐसे थे कि नहीं नर्सिंग करा लो और मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। मैं नहीं बोल रही कि नर्सिंग कोई छोटी कैटेगरी है बड़ी कैटेगरी है बट तुम्हारा एक गोल होता है ना अपना कि व्हाट यू वांट टू डू व्हाट यू वांट टू परस्यू। तो यही था मेरे दिमाग में एंड थैंक गॉड कि मतलब मेरी फैमिली इन द सेंस कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया इन्फ्लुएंस करने का कि मत भेजो मत भेजो मत भेजो बहुत क्योंकि प्रोज से ज़्यादा सबको कॉन्स दिखते हैं कि बाहर जाएगी बाहर कुछ हो गया ये वो ठीक है मतलब कुछ ऑर्थोडॉक्स भी होते हैं कि क्यों लड़की के पीछे इतना वो सब करना बट आई एम ग्लैड कि मैं एक ऐसे पेरेंटिंग लाइफ से मतलब मेरा जो ब्रॉटअप हुआ है वो इतनी अच्छे से हुआ है कि मुझे कभी भी मुझे मेरे और मीत में कभी कोई डिफरेंसेस नहीं लगे चाहे वो ड्रीम्स के लिए हो चाहे वो XYZ किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हो। मुझे ये कभी भी नहीं बोला गया कि यू आर अ गर्ल यू शुड नॉट डू दिस। ठीक है अगर इतने लाखों रुपए अगर मेरे पापा ने मेरी मम्मी ने मेरे पीछे अगर खर्च किए हैं तो आई एम श्योर और उनको भी पता है कि यस देखो वो ना फिर तुम पे होता है कि अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुम पे इतना ट्रस्ट करके तुम्हें बाहर भेज रहे हैं तो इट्स नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम उनको रिवॉर्ड बैक करो है ना। मैंने बहुत से लोग यहाँ पे भी देखे हैं जो मतलब बाद में लाइटली ले लेते हैं बट जो बच्चे मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना मैं उनका जवाब दे रही हूँ कि भी तुम्हारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे कि जो तुम्हें इन्फ्लुएंस करे कि डोंट डू दिस डोंट डू दिस डोंट डू दिस बट तुम्हें अपने माइंड से क्लियर रहना है कि व्हाट यू वांट टू डू है ना। फिर अगर पेरेंट्स को मनाने की बात है तो पहले तुम उनको तो दिखाओ कि येस यू वांट टू परस्यू दिस करके फिर उनको समझाओ। क्यों नहीं मानेंगे भाई वो अपने तुम्हारे पेरेंट्स हैं तुम्हारे माँ बाप है वो अगर तुम्हें नहीं समझेंगे तो वो किसको समझेंगे। उनको एक वो कराओ तुम कि ओके फाइन प्रॉमिस उनको एक होना चाहिए कि यार नहीं यार ये कर लेगा भले XYZ वॉट एवर इट इज़ भी क्योंकि मैं मानती हूँ कि कुछ पेरेंट्स को समझाना इट्स नॉट ईजी है ना। मैंने भी कई पेरेंट्स से बात करी कुछ ने बोला है कि प्लीज़ दीदी टॉक टू आवर पेरेंट्स उनको मनाओ ये वो तो मैंने भी पेरेंट्स से बात करी है पर अगर जब तक पेरेंट्स को आप में वो चीज़ नहीं दिखेगी ना कि यस कि हाँ इसको करना ही है डट जाओ मैं तो बोलूँगी। और फाइनेंशियल कंडीशन ये सब भी बहुत बहुत कुछ चीज़ें बीच में आ सकती है राइट बट सॉरी पर हर चीज़ का सल्यूशन होता है वेदर इट इज़ लोन एंड एवरीथिंग। मतलब MBBS अब्रॉड भी जो कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ अंबानी के बच्चे कर रहे हैं। हर एक यहाँ पे जो आता है ना वो लोन लेके ही आता है मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ हर एक है ना। ज़रूरी नहीं है कि सबके पेरेंट्स के पास ईच एंड एवरी और मैं तो बोल रही हूँ कि अपने पेरेंट्स की बात छोड़ो जब
इवन हमारी बाद की जो जनरेशन होगी, तो अभी इतनी फ़ीस है, तो उसके बाद हम कैसे पढ़ा पाएंगे किसी को? तो किसी को भी ना, पहले मैं, अगर कोई मेरे ब्लॉग, अगर कोई पेरेंट भी देख रहा है ना, तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि किसी को भी अपनी ड्रीम को परस्यू करने से मत रोको। कुछ भी हो उसको पॉजिटिव ही बोलो। और ऐसा नहीं है कि सबने मना ही किया, तो कुछ थे जिन्होंने मतलब दे सपोर्टेड, दे इनडायरेक्टली वांट कि ओके फाइन, इफ़ शी वांट्स टू डू शी कैन। कुछ हैं जिन्होंने दिखाया कि नहीं, ओके फाइन, मतलब उसको एक चांस तो देना ही चाहिए। बट हाँ, मतलब इफ़ अब कोई भी पेरेंट है जो मुझे देख रहा है, तो मैं उतना ही बोलूँगी कि आपको दुनिया से ज़्यादा बस अपने बच्चे पे भरोसा होना चाहिए। क्योंकि जो सोसाइटी है, अगर आपका बच्चा अच्छा भी कर रहा है तो वही मिठाई लेके भी आ जाएंगे, और अगर वो बच्चा बुरा भी कर रहा है ना, तो सबसे पहले वही टॉन्ट मारने आ जाएंगे। और ये सबसे ज़्यादा होगा रिलेटिव्स में, है ना? तो यू हैव टू बी लाइक दैट मच कि हाँ ठीक है, मतलब मेरा बेटा क्या चाहता है, वो क्या करता है, वो बस दिस इज़ माई प्रायोरिटी। फिर भाड़ में जाए लोग। क्योंकि कोई भी, अगर आपका बेटा कहीं पे भी अटक भी गया, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है उससे, तो ही क्वेश्चन यू कि मम्मी पापा आपने मेरा साथ नहीं दिया। और पेरेंट्स का भी सोचना चाहिए, ऑब्वियसली नॉट आई एम ब्लेमिंग एनीवन। बच्चों को भी, मतलब जो भी स्टूडेंट हैं उनको भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ, मतलब लाइटली ले लिया कि चलो नीट में पास नहीं होते तो चलो बाहर चले जाएंगे। क्योंकि सम वे अदर आपको 5-6 साल बाद भी वो एग्ज़ाम को फेस करना ही है, तो वो माइंडसेट लेके आओगे तो ही पास हो पाओगे। बाकी अगर लाइटली लेनी है चीज़ें तो कोई मतलब ही नहीं है फिर, है ना? If you strongly believe कि yes I can do, then you have to pursue whatever it will be like। कोई भी फील्ड हो, नॉट ओनली MBBS, कुछ भी हो। मैंने बहुत टॉपर्स को देखा है कि उनको अपनी हॉबीज़ करनी है, और वो कोई भी पेरेंट, उनके आजकल के पेरेंट हेड्स ऑफ है उनके, कि कोई किसी को मना नहीं करता है। और सेम आई थिंक सो सबकी वो रखनी चाहिए। बट बीइंग अ रिलेटिव, आपको किसी के भी बच्चे को रोकना नहीं चाहिए, मैं तो इतना बोलूँगी। क्योंकि मतलब ठीक है, आई डोंट वांट टू स्पीक एनीथिंग अबाउट दैट, बट येस आई एम ग्लैड फॉर माई पेरेंट्स कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा। बस खुद से मत हार जाओ, मैं इतना बोलूँगी, खुद से मत हार जाओ। क्योंकि अपन ऐसा सोचते हैं ना, जब अपने साथ बहुत बुरा होता है ना, तब हम सोचते हैं कि भगवान आपने मेरे बारे में नहीं सोचा, आपने सोचा नहीं कि मेरे को कितना, मतलब कितने उससे चाहिए थी ये चीज़ें, ब्ला ब्ला ब्ला। हम बहुत कोसते हैं भगवान को। पर ऐसा बोलते हैं ना कि हम जो देखते हैं कि प्लान ए अगर भगवान ने बंद कर दिया, तो प्लान बी उन्होंने अपने लिए बहुत अच्छा कुछ सोच के रखा होगा। सो आई वाज लाइक, मैंने भगवान को भी लाइक बहुत बोला था कि मैं आपको पता, मैंने बहुत मेहनत की थी। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने मेहनत नहीं की थी। मैंने बहुत अपने आप को भी बहुत कोसा कि यार, मतलब कुछ और थोड़ा कर लेती, और थोड़ा कर लेती, क्योंकि गवर्नमेंट चाहिए था। एंड प्राइवेट्स और ये सब में, मतलब लाइक यू नीड टू, मतलब लाखों रुपए खर्च हो जाते तब जाके तुम्हें कोई प्राइवेट कॉलेज मिलता है। सो इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू परस्यू एनीथिंग। तो मतलब तुम पे डिपेंड करता है कि हाउ बैडली यू वांट दैट। पर ये मत सोचो कि हाँ, मतलब एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो मतलब हिम्मत हार जाओ, या फिर अगर वो ड्रीम वहाँ पे ड्रॉप कर दिया, तो फिर वो ड्रीम ही क्या रहा, है ना? तो मतलब मैं ये बोलूँगी कि छोड़ो मत। भगवान ने कोई अच्छा ही प्लान सोचा होगा। मुझे पता था कि मैं MBBS अब्रॉड करूँगी, नहीं ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि वो चेकलिस्ट में ही नहीं था मेरे। बट मुझे भी नहीं पता था कि मतलब मैं कैसे सब कुछ एडजस्ट करूँगी, मैं कैसे रहूँगी, कि कैसे करूँगी, क्योंकि मैं एकदम से फैमिली ओरिएंटेड थी, कभी बाहर नहीं गई थी। बट धीरे 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 सब ठीक हो जाता है, और भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत बहुत बेटर प्लान्स रखे होते हैं उनकी लिस्ट में। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, और बस अपना छोड़ो मत, और किसी को भी ब्लेम मत करो किसी भी चीज़ के लिए। और इफ़ कोई पेरेंट मुझे देख रहा है, तो मैं इतना ही बोलूँगी कि अपने बच्चे पे ट्रस्ट करो। 100 लोग क्या बोलते हैं, क्या करेंगे, कुछ मत सोचो, बस अपने बच्चे पे ट्रस्ट करो। इफ़ ही और शी वॉन्ट्स टू डू समथिंग, तो लेट देम डू। क्योंकि बाद में गोल घुमा के वो आप पे पॉइंट ना करे कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे करने नहीं दिया। तो उनको भी चांस दो, और फिर देखो कि क्या कितना कमाल हो जाएगा उनकी लाइफ के लिए भी। और वो कितना, जैसे कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ ना पेरेंट्स के लिए कि ओके हाँ, मुझे मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो मेरे लिए मतलब इतना, ऐसे बोलूँगी कि 100% श्योर थे वो कि नहीं यार, शी इज़ डिफरेंट, और मुझे
मेरे मम्मी पापा को कभी ऐसे टेंशन ही नहीं थी कि उधर जाके क्या होगा, लड़की है ये वो, नेवर। तो इतना ट्रस्ट बच्चों पे रखो इन शॉर्ट। और कोई भी रिलेटिव कैसा भी आए कि उनकी बातों का मैनिपुलेशन, ओके, राय सबकी सुनो, पर जो आपकी फैमिली में जो डिस्कशन होता है 4 लोग का बैठ के, बस उतने ही ओपिनियंस आपके लिए मैटर करने चाहिए, दैट्स ऑल। दिस इज़ माई 2025 का ज्ञान फॉर ऑल द पेरेंट्स हु आर वॉचिंग मी एंड ऑल द बच्चा लोग में मैं भी आ गई हूँ, बट आज थोड़ा ज्ञान दे रही हूँ। ये था आज का मेरा 2025 का फर्स्ट व्लॉग का फर्स्ट ज्ञान। मैं ऐसे बीच बीच में ज्ञान देती रहूँगी। थोड़ा मेरा मूड स्विंग भी चल रहा है, तो ज्ञान ही बाबा मेरे में से अंदर से बाहर आ गया। बट जो भी बोला है मैंने सच बोला है, और मैं इसके लिए पर्टिकुलर एक ब्लॉग भी करना चाहती हूँ, बिकॉज कुछ है मतलब बीच बीच में मैंने ये बोल दिया, बट आई वॉन्ट कि मैं पर्टिकुलर एक ब्लॉग बनाऊँ जो बच्चे और पेरेंट्स एकदम साथ में मिल के देखें कि वॉट एक्चुअली, मतलब एक MBBS अब्रॉड अगर कोई बच्चा कर रहा है तो उसकी लाइफ में भी क्या क्या हुआ है, और मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या क्या सोल्यूशन निकले हैं मेरी लाइफ में भी। सो आई वांट कि मैं सारी चीज़ें ब्लॉग करूँ, और मेरे अगर एक ब्लॉग से भी किसी को 0.1% भी अगर किसी को हेल्प हो जाएगी ना, तो भी मेरा ऐसे दिन बन जाएगा बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, बीइंग अ यूट्यूबर, एनीथिंग। एंड येस, इफ़ यू डिडंट फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट येट, गो एंड चेक आउट माई रील्स। मैं एवरी डे ट्राई करती हूँ कि मैं पोस्ट करूँ। चलो अभी नहाने चलते हैं, बाय।